हुए हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जी के साथ व्यवहार हो रहा है, इससे बीजेपी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी जी के स्वभाव से डरे हुए हैं कि ये किसी गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जिस तरीके से अडानी का खुलासा किया हुआ है राहुल गांधी जी ने और सवाल उठाए हैं कि क्यों अडानी को संरक्षण दिए हुए है बीजेपी सरकार और क्यों सपोर्ट कर रही है, उस आवाज़ को दबाने के लिए उनको हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी अकेले नहीं हैं, हम सभी उनके साथ खड़े हुए हैं और इस सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। जिस तरीके से ये महिलाओं के साथ और बेरोजगारों के साथ व्यवहार कर रही है, निश्चित रूप से इन्हें बदलना चाहिए। और अगर इसी तरीके का रवैया रहा तो ये आने वाले चुनावों में इनकी असलियत भी सामने आ जाएगी। तानाशाह है मोदी जी, निश्चित रूप से तानाशाह हैं। अगर कोई बात उठाता है, उनके अगेंस्ट में बोलता है, तो आज आप देखिए कितनी फ्रॉड FIR होती हैंगी। क्योंकि मैं कानून से जुड़ी हुई हूँ तो मैं हर दिन इस तरीके के केस देखती हूँ कि किस तरीके से FIR हो रही है कंटिन्यू लोगों पे और इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कितनी भी एजेंसीज़ को ले लीजिए सारी, इवन मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाली थी कि इन सारी एजेंसीज़ के लिए सेपरेट काम करने नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इन पर प्रेशर फील हो रहा है, चाहे वो ED हो या अन्य एजेंसी हो। ये इंडिपेंडेंट नहीं है आज की डेट में, कहीं ना कहीं ये मैनेज है और इन्फ्लुएंस है। कौन मैनेज कर रहा है चीज़ें को? जी निश्चित रूप से बीजेपी कर रही है, क्योंकि ये एक तरफा काम कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार है, इसने गरीबों की सिर्फ और सिर्फ कमर तोड़ी है। आज आप देखें महंगाई चरम पर है, चाहे पेट्रोल डालने वाला एक स्कूटी और बाइक चलाने वाला, बाइक सवार या गृहिणी जो खाना बनाती है, उसी गैस सिलेंडर कई गुना दामों पे मिल रहा है। चीजें मैनेज हो रही हैं, तो कांग्रेस की जो लीगल टीम है वो क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस के लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जो आवाज़ उठा रहे हैं उसका परिणाम है कि उन पर कार्रवाई हो रही है। चाहे वो राहुल गांधी जी, उनकी सदस्यता रद्द हो रही हैगी, जिससे वो आवाज़ को दबाया जा सके, वो आवाज़ उठने का उन्हें स्कोप ही ना दिया जाए। जब सदस्यता रद्द होगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति की एंट्री बंद होगी, एंट्री बंद होगी तो कौन बोलेगा? तो ऊपरी अदालत में क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल जा रहे हैं। कौन कह रहा है कि नहीं जा रहे हैं? हमने हर तरीके की कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, पर समस्या ये है जो जजों की प्लेसमेंट होती है, जब उनके लिए अपॉइंटमेंट होता है तो वो कोई चयनित प्रक्रिया नहीं होती है, वो होता है टोटल सरकार का, उसमें काफ़ी रोल होता है। और ऐसे सरकार का कॉलेजियम नहीं मैनेज है, ये कई स्तर पे मैनेज करते हैं, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो कॉलेजियम सिस्टम का विरोध करते हैं? नहीं, मैं तो उसका भी विरोध करती हूँ। जिस तरीके से ये जज किसको जज बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ा, आप उनका बैकग्राउंड उठा के देख लें। आप जज हर तरीके से हर सिस्टम को इन्हें आज की डेट में करप्ट किया हुआ है और हर तरीके से कोशिश करते हैं कि कोई भी एक सिंगल आवाज़ ऐसी ना हो जो इनके विरोध में उठती है। या तो इनके सुर में सुर मिला या उस आवाज़ को दबा दिया जाता है। लोग भी तो कह रहे हैं रामराज आ गया है, अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं, रामराज किसके लिए आया? अडानी के लिए आ गया होगा निश्चित रूप से। जहां मर्जी जमीनें खरीद लें, 1 रुपए में, 100 रुपए में। आम आदमी के लिए तो उसी जमीन के लाखों रुपए देने पड़ते हैं। अगर आपके पास 25-50 लाख रुपए हैं आज की डेट में, आप दिल्ली में तो घर नहीं खरीद सकते, तो कहाँ रामराज है? रामराज मतलब हर किसी के लिए घर रहने का अधिकार, नौकरी काम करने का अधिकार, जातवाद से आज़ादी। अगर ये इतने ही रामराज कहते हैं तो ये इतना सारा क्यों चल रहा है? कहीं ना अमृतकाल चल रहा है। नहीं, अमृतकाल निश्चित रूप से बीजेपी वालों के लिए तो चल ही रहा है, पर जो बीजेपी में नहीं है उनके लिए तो नहीं चल रहा है। उनके लिए तो आप विषकाल कह सकते हैं। पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। नहीं, विश्व में लोकप्रिय है निश्चित। पीछे छोड़ दिया उन्होंने। नहीं छोड़ दिया होगा, क्योंकि आप ये बताएं उनके कार्यकाल में वो कितने दिन इंडिया में रहे हैं। अब बाहर जाते हैं, इतने करोड़ रुपए वहाँ दे दिए, उतने करोड़ रुपए वहाँ दे दिए। कभी हमारे प्रदेश को भी दें। हमारा प्रदेश सबसे गरीब प्रदेश है, वहाँ पे लोगों के लिए एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में सीट नहीं है। क्यों? हमारे लोकल के लिए आजकल आप ये बताएं बच्चों के लिए एडमिशन नहीं मिल रहा है। आप डोनेशन दे के बाहर के दिल्ली बम्बई के लोग सीट ले जाते हैं। आप गरीबों की हालत देखिए, किसानों का कर्ज किसका माफ़ हो रहा है? किसानों पे तो वो भी नहीं है। मतलब जिस तरीके से उनकी स्थिति होती जा रही है, आप ये देखिए दवाई छिड़कने वाली दवाई वो भी महंगी हो रही है। और जो सरकार, राहुल गांधी मोदी जी का मुकाबला कर पाएंगे? जी निश्चित रूप से करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रोक सके। ना तो वो पद के लालची हैं, ना उन्हें उतने ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, और ऐसी कोई कारण नहीं है जिस वजह से वो दबें। और मेन मुद्दा यही है कि इसी चीज़ को देखते हुए हमेशा उनकी छवि को टारगेट किया गया, उन्हें अलग अलग तरीके के नामों से नवाजा गया, जिससे कहीं ना कहीं इनको दबाया जा सके। पर राहुल गांधी जी किसी के दबने वालों में से नहीं है। वो एक पढ़े लिखे, सभ्य और सौम्य व्यक्ति हैं।
अगर अहंकारी होते तो आज उनकी वो स्थिति होती हो जो है। मुझे तो नहीं लगता वो अहंकारी है। एक वही व्यक्ति है जो हर किसी को बोलने का अधिकार देता है, विरोधियों को भी सुनता है। आप ये देखिए, जब अरविंद केजरीवाल लोगों ने यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था, तब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी में करके देख ले कोई क्या हालत होगी उनकी, वो आप भी जानते हैं। हम तो वो लोग हैं जो विरोधियों, अगर टैलेंट है तो उसको भी उठा देते हैं, जिसे दबाना चाहिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या कोई और हो। अगर ये गलत है तो 1975 वाला भी मामला फिर गलत है। देखिए कौन सा 1975? इमरजेंसी भी गलत है ना फिर। देखिए नहीं, देखिए उस समय की स्थिति अलग होगी, मुझे तो उतना नहीं है कि उस समय क्या परिस्थितियां थी। लेकिन आप ये देखिए, आप सिर्फ इमरजेंसी को क्यों देखते हैं? आप इंदिरा गांधी के अगर आप इतिहास पढ़ें तो देखें, जो भी आज 8 फाइन कॉलेज हैं, जितना भी साइंस में डेवलपमेंट हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनमें इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है। करे तमाम बाबा पैदा हो गए हैं। देखिए कौन से बाबा पैदा? वाचक बाबा हो गए, महिलाओं की हाइट बढ़ा रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं। देखिए जी, देखिए चमत्कारों से अगर चलता होता तो फिर तो हमारा देश आज तो चांद पे ही बस गए होते। गोबर बिक रहा है, गोबर। अब इसमें मुझे तो बोलने की आवश्यकता नहीं, आपने खुद ही बोल दिया। तो ये आविष्कार नहीं लग रहा आपको? अब पता नहीं, अब ये तो आप ही जाने, मैं उसको बोलना नहीं चाहती। बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री जी, मैंने भी सुना है। अगर मोदी जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो इस पे लोग भी ये कैसे होते जा रहे हैं? क्योंकि उनको बताया जा रहा है। देखिए, लोकप्रिय होने की तो कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिस तरीके से ये कुछ लोगों को मैनेज करके धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं। और कई लोग हमारे देश में, देखिए हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना सक्षम नहीं है, मैं कहना चाहूँगी इस बारे में। अब 12वीं तक का भी जो छात्र पढ़ा होता है उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। इवन ग्रेजुएट भी जो होता है वो 4 शब्द अंग्रेजी के नहीं बोल पाता है। तो ऐसी स्थिति में देश वालों को ये समझाना कि जो टीवी में दिखाया जा रहा है वो पूर्णतः सही नहीं है। आपको क्यों लगता है देश को एजुकेशन चाहिए? सरकार को लग रहा है मंदिर चाहिए देश को? नहीं, बिल्कुल सरकार को ऐसा लग सकता है मंदिर चाहिए, क्योंकि वो मंदिर की राजनीति करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है जो हर उस किसान के बेटे को, हर मजदूर वर्ग के बच्चे को आगे बढ़ने का अवसर देती है। अरे मंदिर से होता हुआ रास्ता जाता है विश्वगुरु, तभी बनेगा भारत। जी बिल्कुल, मुझे लगता है मोदी जी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस तरीके की चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है देश को, आप सवाल पूछ रही हैं उनसे, आप देशद्रोही हैं। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। ये जो आप कह रहे हैं ये निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है। अगर आज की डेट में कोई भी सवाल पूछता है और अगर गलत के लिए गलत बोल देता है तो वो देशद्रोही बन जाता है। और जो शिक्षा की बात करता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। जी नमस्कार, मैं अमला कश्यप हिमाचल प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र आनी से आई हूँ और आज हम इस स्थान पे महिला कांग्रेस की मैक्सिमम महिलाएं पूरे प्रदेश जो इकट्ठा हुई है, वो आज जो मोदी सरकार द्वारा एक बहुत ही निंदनीय फैसला राहुल गांधी जी के खिलाफ जो सुनाया गया है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आज हम खड़े हैं यहाँ पे। और बहुत ही निंदनीय बात है कि अगर किसी ने सदन में, राहुल गांधी जी ने सदन में आम जनता का एक सवाल जो कि आज के डेट में आम जनता मोदी जी से जानना चाह रही है, उस सवाल पूछने पर उन्होंने राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी सज़ा जो सुनाई है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। सजा कोर्ट ने सुनाई है, सरकार ने सुनाई है? देखिए, जिस तरह का तो फैसला है उससे तो लगता है कि कोर्ट ने नहीं बल्कि सरकार ने सुनाई है, क्योंकि हमें लगता है कि किसी से सवाल करना कोई गुनाह नहीं है। हमने किसी की संपत्ति जानने की कोशिश की है, वो सिर्फ राहुल गांधी जी ने अपनी तरफ से नहीं जानने की कोशिश की, बल्कि पूरे देश की जनता उस 20 करोड़ के बारे में जानना चाहती है। और मैं ये समझती हूँ ये कोई गुनाह नहीं है। और जिस तरह से सबको चोर बोलना भी गलत है ना। देखिए, सारे मोदी चोर नहीं हो सकते ना। देखिए, उनकी मंशा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था। तो फिर माफी मांग लें। माफी किस बात की मांगेंगे? उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? जब ठेस नहीं पहुंचाने की मंशा है तो फिर माफी मांग लें। देखिए, अगर आप उनकी सदस्यता रद्द कर दीजिए, ठीक है। आप सोनिया गांधी जी के बारे में कुछ भी कहते हैं, इतिहास गवाह है कि पूरे गांधी परिवार ने हमेशा देश के लिए कुर्बानियां दी है। उन नेताओं के बारे में उल्टा सीधा कहा जाता है। क्या पहले राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए या उन नेताओं को माफी मांगनी चाहिए जो गांधी परिवार के खिलाफ हमेशा उल्टी सीधी राय देते रहते हैं? आप केस करोगे आप लोग? अगर राहुल गांधी जी के साथ न्याय नहीं हुआ
तो पूरा देश एक साथ उनके साथ खड़ा होगा और हो सकता है कि नहीं, हम केस नहीं करेंगे, बल्कि राहुल गांधी जी के साथ हम भी अंदर होने के लिए तैयार हैं। न्याय, कैसा न्याय चाहते हैं आप? देखिए, किसी भी संविधान में ये नहीं लिखा है कि उनकी सदस्यता को भंग कर दिया जाए। सवाल पूछना, आरोपी पाए गए, सजा हुई है 2 साल। आरोपी किस बात पे पाए गए, किस बात के आरोपी है, क्या आरोप किया है उन्होंने? सिर्फ सवाल पूछना क्या गुनाह है? तो आपके एडवोकेट्स क्या कर रहे थे? जो लीगल टीम है कांग्रेस की, वो कहाँ थी? देखिए, सो रही थी क्या वो? जरूर आएंगे, लेकिन फिलहाल अगर वो गलत होते, राहुल गांधी जी अगर गलत होते या उन्होंने कोई गलती की होती तो सारे लोग कोर्ट की तरफ दौड़ते, लेकिन राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। वो साबित करेंगे। आप ये ना सोचें कि वो साबित नहीं करेंगे, वो साबित भी करेंगे, वो साबित भी करेंगे। और ये सिर्फ आप ये ना सोचें कि सिर्फ हाई कोर्ट तक की बात रहती है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है, सुप्रीम से भी ऊपर जा सकती है। लेकिन आप खुद समझाइए मुझे, आप लोग पत्रकार हैं, दुनिया में बहुत सारे लोगों से सवाल करते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोगों पे केस होना चाहिए। आप भी तो तरह तरह के सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। क्या राहुल गांधी जी ने सवाल पूछकर गलती की? आप लोग पहले इस बात का निर्णय कीजिए, क्योंकि आप लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। कोई भी, लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो आपकी तरफ से तो पक्ष रखा गया होगा। ये तो तानाशाही हुई ना जी, इसको तो तानाशाही कहते हैं। आप सवाल पूछने पे किसी की सदस्यता रद्द कर देंगे, किसी को जेल में 2 साल की सजा देंगे, किसी को अंदर कर लेंगे। कितनों को अंदर करेंगे? आज पूरा हिमाचल प्रदेश, पूरा देश में आपको मान के चलूं, पूरा भारतवर्ष की महिलाएं इस वक्त यहाँ पे खड़ी हैं, कितनों को अंदर करेंगे? हमें भी कीजिए। विरोध कोर्ट का हो रहा है, मोदी जी का? देखिए, फिलहाल तो मोदी जी का हो रहा है, क्योंकि मोदी जी ने केस किया तो कोर्ट ने फैसला दिया। मोदी जी केस नहीं करते, कोर्ट अपनी तरफ से क्यों फैसला देता? महंगाई का भी मुद्दा है आपका, महंगाई पर क्या कहना है? महंगाई आप अच्छे से जानते हैं। अगर मैं आपको यहाँ से दिल्ली के इस पॉश इलाके से बाहर निकल के देखिए, आप हिमाचल की तरफ रुख कीजिए, इस वक्त कम से कम करोड़ों में जो युवक हैं हमारे, वो सभी बेरोजगार हैं। जुमले की सरकार ने हमेशा वादे किए कि वो नौकरियां देंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा किसने कहा कि नौकरी की? कौन कहता है कि राम राज्य बन गया? हर गली में तो मर्डर हो रहे हैं, हर गली में बलात्कार हो रहे हैं। आप कहते हैं राम राज्य हो गया, इसको राम राज्य बोलेंगे आप? जहाँ हर गली में क्राइम होता जा रहा है, ये राम राज्य है? इसे राम राज्य नहीं कहते। और क्या होता है राम राज्य? राम राज्य होता है जहाँ हर तरह की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो। मतलब एक आम आदमी, आप नेताओं की, बड़े लोगों की बात ना करें, जहां एक आम आदमी मंच पे आके अपने खुले मन से अपने सवालों के जवाब मांग सके, उसको गरीबों के पैर धुलते हैं, सफाई कर्मचारियों के पैर, और क्या चाहिए बताइए? आ जाइए, हम हमेशा धोते हैं, हम लोग हिमाचली हैं, हमारी देवभूमि है। हम लोगों की ये प्रथा है कि घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो हम उन मेहमानों का ऐसे ही स्वागत करते हैं कि हम उनके पैर धोते हैं, हम उनसे पूछते हैं। तो आप अगर किसी की पूजा कर रहे हैं, आप किसी के पैर धो रहे हैं, तो मीडिया पे दिखाने की क्या जरूरत है? आइए हिमाचल में आइए, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह 20-20, 25-25 लोगों के एक साथ बैठ के पैर धोए जाते हैं, लेकिन वो मीडिया पे नहीं दिखाया जाता। कांग्रेस मुक्त हो रहा है भारत, अब देखिए। सपने देखिए इस बात के, सपने देखिए। बहुत जल्द गांधी परिवार ने इस देश को आज़ाद किया था, गांधी परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, और बहुत जल्द गांधी परिवार इस देश का नेतृत्व करेगा। कह रहे हैं सुपारी दी जा रही है मेरी छवि खराब करने के लिए। ऐसा किसने कहा? आप इस तरह की सुपारी वाली बात ना करें, आप पे भी केस हो जाएगा। अब इस बात का क्या गवाह है कि सुपारी दी जा रही है? सुपारी तो राहुल गांधी जी को भी बदनाम करने के लिए दी जा रही है। आप कैसे कह पाएंगे कि भी सुपारी दी जा रही है? बात माफी की, आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी को माफी मांगना है। मैं ये कहती हूँ इस वक्त मोदी सरकार माफी मांगे, मोदी सरकार आम जनता से माफी मांगे, उन गरीबों से माफी मांगे जिन लोगों ने अपना पैसा निवेश किया था और वो पैसा लेकर भगौड़े, जिनको चोर कहा गया, वो चोर गलत नहीं कहा गया, हम उसका समर्थन करते हैं। उन चोरों को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्यों वो पैसा लेकर इंडिया से बाहर हो गए हैं? तो मेरा ये कहना है कि मोदी सरकार माफी मांगे कि आम जनता को, गरीबों को लूट कर उन्होंने अपने कुछ खास चुनिंदा लोगों को जो पैसा दिया है उसको वापस हमारे देश में लाया जाए। लेकिन
तरह से जो अडानी जी का मामला है उसको लेकर के भाजपा और आरएसएस तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये भारत के उद्योगपति पर हमला, मतलब भारत पर हमला है। देखिए, मैं आपको एक बात ही बताना चाहूँगी, छोटी सी बात का आपको जवाब मिल जाएगा। आप ये बताइए, वो जो 20 करोड़ वाला मामला अडानी जी से पूछा जा रहा है, मोदी जी सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए, सारे उद्योगपतियों को, सारे लोगों को जवाब मिल जाए। बिल्कुल। क्या वो कह रहे हैं कोई इसमें तर्क ही नहीं है इस पूरे मामले में? उनके कहने से क्या 20,000 करोड़ है, सब कुछ सामने है, तर्क क्यों नहीं है? एक गरीब हमारे तो मुंह से भी 20,000 करोड़ नहीं जो है निकला। बैंक में जब लोन लेने जाता है, उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज दिखा के गरीब को लोन नहीं मिलता है, और इन लोगों को करोड़ों में लोन मिले हैं और पैसा लेकर भागे हैं यहाँ से। नहीं, आपकी सरकार नहीं है क्या? राजस्थान में सरकार है। आप देखिए, राजस्थान की बात करूं मैं, हिमाचल में हमारी सरकार है। हमारी सरकार है। तो आइए हिमाचल में देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी कैसे 100 दिन के कार्यकाल में उन्होंने जो है अपने देश, अपने हिमाचल प्रदेश को कितनी सारी सुविधाएं दे दी। ओपीएस बहाल हो गई, वो हमारे राजस्थान में भी बहाल हो गई, वो हमारे हिमाचल में भी बहाल हो गई। और जो 1500 देने का हमारी सरकार ने वादा किया है, सुव्यवस्थित होते होते 1500 भी दिया जाएगा। अच्छे दिन भी आए आप लोगों के? ये तो मोदी सरकार कहती आई है, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन वो अच्छे दिन कभी नहीं आए। ये आम जनता का है, मोदी जी के तो कहाँ से आए? अरे अच्छे दिन आ गए हैं। अरे कहाँ से अच्छे दिन आ गए? तो झूठ बकवास करते थे, झूठ बोलने की आदत है मोदी जी को। हाँ, मोदी जी गरीब माँ के बेटे हैं वो। अरे कोई गरीब माँ के बेटे नहीं है, गरीब परिवार के साथ में तो राहुल जी साथ में थे। ये भारत जोड़ो यात्रा कभी मोदी जी ने की ऐसी?